हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोएम, दैट इज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय विलियम बटलर ईस्ट। तो कल बच्चों हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड द पोएम। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे नहीं आई होगी तो यू कैन आस्क योर डाउट्स और क्लियर योर डाउट्स। तो आइनिसफ्री एक आइलैंड है, जैसे हमने कल पढ़ा था। आइनिसफ्री क्या है? एक आइलैंड है, ब्यूटीफुल है, पीसफुल है, काम है, जहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने अपने चाइल्डहुड डेज स्पेंड करे थे। और अभी जो है वो ही इज लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? लिविंग इन द सिटी। और अभी यही चीजें उनको अट्रैक्ट कर रही है। दैट इज व्हाई ही वांटेड टू गो बैक इन इनिसफ्री। क्लियर? अब कौन कौन सी चीजें उन्हें अट्रैक्ट करी हैं वो हमने डिटेल में पढ़ा है। क्योंकि वो प्लेस कैसी है? क्वाइट है, शांत है। और क्योंकि अभी जहाँ रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, तो कैसा है? क्राउड है, नॉइज है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं। दैट इज व्हाई ही वांट्स टू गो वंस अगेन इन इनिसफ्री। क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था जो कि किस तरह से वो क्या चाहते हैं कि भाई मैं उठूंगा, जाऊंगा, एक केबिन बनाऊंगा और केबिन के पास क्या लगाऊंगा? अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं वहां पे 9 बीन्स रोज लगाऊंगा। क्लियर? और हनी बी से ही विल गेट हनी फ्रॉम हनी बी हाइव। मधुमक्खी के छत्ते से क्या लूंगा? हनी लूंगा। तो ये सारी चीजें उन्हें क्या दे रही है? पीस दे रही है, शांति। इन द नेक्स्ट एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। और उन्होंने कहा ये जो शांति है, जो पूरे दिन के जो पार्ट्स हैं, मॉर्निंग है, नून है, इवनिंग है, मिडनाइट है, किस तरह से शांति को वो एंजॉय करेंगे वो यहाँ पे डिस्कस करा है। व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, क्रिकेट का जो सॉन्ग है, मिडनाइट्स में जो ट्विंकलिंग करते हैं स्टार्स, नून में पर्पल ग्लो, और इवनिंग में व्हेन इट वाज फुल ऑफ, किससे होता है या होगा? लिनस बर्ड से, एक स्मॉल ब्राउन बर्ड्स होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे वो? ही विल गेट पीस फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? इन द थर्ड स्टैंडर्ड में उन्होंने बोला कि आई विल गो अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज, नाइट एंड डे। मैं वहां जाऊंगा हमेशा, किसके लिए? नाइट एंड डे, पूरे दिन रात रहूंगा। और वहां पे जो साउंड होगा, किसका? वाटर का साउंड होगा, जब वो शोर से स्ट्राइक करेगा उसको मैं सुनूंगा, चाहे मैं रोडवे में खड़ा हूँ या पेमेंट ग्रे में खड़ा हूँ। आई हेयर द सॉन्ग इन द डीप हार्ट कोर। इट मीन्स क्या है? ही हेयर्स द साउंड डीप इन द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट। तो ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है आपको। द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ द पास्ट, हिज बॉयहुड, when he visited the peaceful lake Isle of Innisfree. He wants to go there and sees that he will there all alone. कैसे रहना चाहते हैं वो? अकेले रहना चाहते हैं, अकेले एंजॉय करना चाहते हैं all the elements of nature. He wants to build a small cabin. किसका बना होना चाहिए? Clay and wattles. He would grow beans and get a honey bee hive for honey to survive on. The poet describes the peaceful natural surroundings of the lake. He says that the scene of the cloudy mornings, जब सुबह के समय क्लाउड्स रहते हैं, या शाइनिंग स्टार्स एट द मिडनाइट, या ग्लोइंग सन एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई गिव हिम पीस। सारी चीजें जो हैं, ये नहीं है कि एकदम से आएंगी। कैसे आएंगी? ग्रेजुअली आएंगी, धीरे धीरे जो है उनका माइंड को पीस जो है, ही विल गेट पीस फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। He feels relaxed to hear the pleasant sound of the cricket songs. इनके साथ साथ जो है वो एक इंसेक्ट है, लाइक ग्रास हॉपर, उससे थोड़ा छोटा होता है, और उसके साउंड को वो एंजॉय करेंगे। The poet feels the urgency to go to the lake Isle of Innisfree in the depth of his heart. He can hear the sound of lake water hitting the shore. किनारे से टकरा के जब वो पानी वापस आएगा और एक साउंड आएगा, उसको वो अपने दिल के जो है इनर मोस्ट पार्ट से सुनेंगे। It is as if the lake is calling him. He hears the sound everywhere.
और ये साउंड जो है उनको, क्योंकि वो दिल से सुन रहे हैं, हर जगह उन्हें सुनाई देता है, चाहे वो क्राउडेड रोड्स हैं, चाहे शहर में क्राउडेड रोड्स हैं, पर उनके माइंड में वही स्ट्राइक करी है, साउंड ऑफ द लेक वाटर, roads and the grey colored pavements of the city in which he lives. This indicates that he wants to escape from the artificial life of the city into the peaceful surroundings of nature. वो इन सब से बचना चाहते हैं, और बच के कहाँ जाना चाहते हैं? शांतिपूर्ण जो है पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ नेचर। और कौन सा है वो? Innisfree, the lake isle of Innisfree. So this is the summary. अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज्ड हैं बच्चों? तो पहले भी हमने करे हैं पोएटिक डिवाइसेस, तो पोम हमने पूरी पढ़ ली है। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है बच्चों? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने आपको पहले भी बताया था 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स, और उसमें से 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं बच्चों? वोवेल्स। ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्या है? एट क्लोज इंटरवल्स द रेपिटेशन मे बी एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, इनिशियल जो है अलिट्रेशन, एंड विद इन वर्ड्स इंटरनल अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मेक्स अ पोम लिरिकल। राइम करने के लिए, अब मोर जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी यूज पोएटिक डिवाइसेस। A hive for the honey bee. यहाँ पे कौन सा है बच्चों? H. H. Here H sound is repeatedly used. The lake water lapping with low sounds. तो यहाँ पे क्या है? L, L और W, W. तो आपको बिगनिंग में देखना है कि कहाँ पे रिपीट हुआ है। द लेक, L, water, lapping with low sounds. L, 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 L and W sounds are repeated. Next है आपका metaphor. अब metaphor क्या होता है? When we compare two things without using the word like and as, जब हम like और as word use नहीं करते and we compare two opposite things, then it is called metaphor. अगर हम like और as word use करते हैं to compare the two opposite things, then it is called simile. तो यही डिफरेंस है सिमिली में और मेटाफर में। क्लियर? कि सिमिली में हम क्या यूज करते हैं? लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं टू कंपेयर टू थिंग्स, बट इन मेटाफर हम लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करते while comparing two objects. Metaphor is a figure of speech in which two unlike objects, means opposite, are compared by identification or by substitution of one by another. It differs from a simile as in it the words comparison, as or like are not used. क्योंकि इसमें हम as और like word use नहीं करते when we compare two opposite thing या two unlike objects. For example, wheels of the morning. अब wheels क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि फेस को कवर करने के लिए हम जैसे घूंघट वुमेन करती हैं, वैसे यहाँ पे क्या लिया है? व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग की व्हील्स क्या है बच्चों? क्लाउड है। तो दोनों क्या है? अपोजिट थिंग्स है, व्हील और मॉर्निंग। व्हील्स ऑफ, इट इज अ मेटाफर फॉर द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या है? इज डिफरेंट और व्हील इज डिफरेंट। क्लियर? इन द मॉर्निंग स्काई और मे बी द फॉग ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। हो सकता है फॉग हो, सुबह के समय जो है फॉग होगा, मिस्ट हो सकता है, या माइल्ड क्लाउड्स हो सकते हैं, और mist, maybe even the dew on the morning grass. These could all appear like wheels that are lifted once the sun rises. सुबह के समय जब सन राइज करता है उस समय एक कवरिंग होती है, उसको उन्होंने क्या कहा है? व्हील। क्लियर? तो दोनों अपोजिट हैं, क्लाउड्स एंड व्हील्स। नेक्स्ट है बच्चों पर्सनिफिकेशन। और पर्सनिफिकेशन क्या होता है? द ह्यूमन ट्रेट्स या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू समथिंग एब्स्ट्रैक्ट और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं। दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। सेम है द व्हील हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हमने यहाँ पे उसको पर्सोनिफाइड करा है। हियर मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड एज अ वुमेन। तो यहाँ पे मॉर्निंग को क्या बोला है हमने? वुमेन।
व्हील कौन करता है? वुमेन। तो मॉर्निंग को किससे पर्सोनिफाइड किया है? वुमेन whose face is covered by a wheel, घूंघट से। fog means dew drops or maybe clouds, बादल भी हो सकते हैं, ड्यू भी हो सकता है, फॉग हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, सुबह के टाइम जो धुंधला सा रहता है, सन की रेस पूरी नहीं आती है, तो यहाँ पे उसको किससे कंपेयर करा है? व्हील से। क्लियर? तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इज यूज फॉर मॉर्निंग। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बच्चों? एनाफोरा इज द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सक्सेसिव वर्सेस. Poets often repeat single words or phrases, lines and sometimes even whole stanzas at interval. जब कोई भी हम पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज करें, कंटिन्यूशन में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर एनाफोरा। क्लियर? अब बच्चों एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? एक आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी हमने पोएटिक डिवाइसेस देखे कि डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म, तो वो हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग जो है अपने डाउट्स को क्लियर करें। फर्स्ट स्ट्रेंजा है, क्योंकि हमने सारे जितने भी स्ट्रेंजा से लाइन वाइज हमने एक्सप्लेनेशन करा है उसका, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। वर्ड मीनिंग हमने कर लिए हैं। आज हम इसके जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करें हैं। लेटर वी विल डिस्कस 20-30 वर्ड्स जो एग्जाम में आते हैं, वही हाँ हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है? द लेक आई Innisfree एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of tea and water's mead. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. अब एग्जाम में कैसे आते हैं बच्चों? ये एक्सट्रैक्ट आया है पोम का, कोई सी भी पोम का आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड किसमें बेस्ड होगा? इस स्टैंजा में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा है, नेम द पोम एंड द पोएट। तो अभी हम जब स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि कौन इसके पोएट हैं, तो कौन है बच्चों? विलियम बटलर इज। शुरू में मैंने आपको लिखा था, तो कैसे, हाउ टू राइट द आंसर? द नेम ऑफ द पोम इज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। कई बार एग्जाम में आता है, कोई सी भी पोम आती है तो कभी माइंड में नहीं रहता कि इसका नाम क्या होगा, तो कोई ना कोई वर्ड आपको जरूर मिलेगा पोम में, तो उससे आप जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एंड द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम बटलर इज। राइट? तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। वेयर डज द पोएट विश टू गो? अब पोएट कहाँ जाना चाहता है? तो इट्स वेरी सिंपल कि पहली लाइन में, फर्स्ट 2 लाइन में आपको आंसर मिलेगा। यू विल गेट द आंसर इन फर्स्ट 2 लाइन। तो क्या होगा आंसर बच्चों? कहाँ जाना चाहते थे, क्या विश थी उनकी? इनिसफ्री आइलैंड में जाना चाहते थे। ही विशेस टू गो टू इनिसफ्री आइलैंड। और ये मैंने पहले आपको बताया था कि इनिसफ्री क्या है? एक आइलैंड है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही विल बिल्ड अ हाउस ऑफ क्ले, सॉरी, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस विल बी पोएट बिल्ड देयर? अब किस टाइप का वो घर बनाना चाहते हैं वहां पे? किसका बनाना चाहते हैं बच्चों? ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड देयर। किसका बनाना चाहते हैं वो? क्ले एंड वेटल। हियर इज द आंसर, क्ले एंड वेटल्स। तो आंसर कैसे लिखना है? ही विल बिल्ड अ हाउस ऑफ, सॉरी, हाउस ऑफ क्ले एंड वुड। अब क्यों हमने विल करके आंसर दे रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर का है कि मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। तो आंसर जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही विशेस टू गो टू इनिसफ्री आइलैंड। ही विल बिल्ड ए हाउस ऑफ क्ले एंड वेटल्स। तो वेटल्स वही होती है हमारी ट्विस्टेड, क्लियर, ट्विस्टेड स्टिक। Next question is, what will the poet do for the honey bee? क्या करेगा honey bee से? He will get honey from the honey bee. He will make a hive for them and get honey from the hive. A hive for the honey bee. तो honey bee के लिए क्या बनाएगा? वो एक hive बनाएगा। Clear? तो यहाँ पे यही लिखा है, what will the poet do for the honey bee? तो क्या बनाएगा? एक hive बनाएगा, honey bee hive.
क्यों बनाएगा? टू गेट हनी फ्रॉम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है who else will live with the poet there? और कौन रहेगा पोएट के साथ? तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? alone, अकेला, कोई उनके साथ नहीं रहेगा। he will live there all alone। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, लेंथी नहीं लिखना है, क्लियर? 1 और 2 लाइन का आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो यहाँ पे क्या है? लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू द फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आई किसके लिए लिखा है? तो सारे बच्चों को आई होप आता होगा आंसर। आई रेफर्स किसके लिए है? पोएट के लिए। आई रेफर्स टू द पोएट। व्हाट विल द स्पीकर हैव देयर? अब वहां पे क्या चाहिए उन्हें? माइंड ऑफ पीस, क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड, शांति चाहिए। He will have peace of mind there. Next question क्या है बच्चों? What is the special feature? तो यहाँ पे क्या है? Peace चाहिए उसे, peace of mind. What is the special feature of that land at midnight? अब midnight की, जैसे मैंने आपको एक एक जो है बताया था कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो पोएट को क्या देते हैं? पीस ऑफ माइंड देते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्या था आपका? व्हील ऑफ द मॉर्निंग। सेकंड था क्रिकेट के जो सॉन्ग हैं उससे उनको पीस मिलता है, ही विल गेट पीस। और मिडनाइट में जो स्टार ट्विंकलिंग करते हैं। सेकंड है नून का पर्पल ग्लो कलर, और इवनिंग में लीनेट बस दैट लैंड ग्लीमर्स एट मिडनाइट। तो स्पेशल फीचर ऑफ लैंड का पूछा है एट मिडनाइट, तो क्या कहते हैं? चमकता है, ग्लीमर्स। और किससे? किसकी लाइट से? स्टार्स की लाइट से, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। नेक्स्ट है हाउ इज द इवनिंग एट दैट लाइट। तो इवनिंग कैसी होती है बच्चों? फुल ऑफ द लिनेट विंग्स। द इवनिंग्स ऑफ दैट लैंड आर ऑफ स्मॉल बर्ड्स, लिनेट बर्ड्स। यहाँ पे आप लिनेट बर्ड्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल लिनेट बर्ड्स। व्हाट लैंड इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? किस लैंड की बात कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली इनसफ्री इज टॉकिंग अबाउट इनसफ्री आइलैंड। नेक्स्ट इज I will arise and go now, for always night and clay, night and day. I hear the lake water lapping. So first question, let's see the first question. Where will the poet go? तो poet कहाँ जाना चाह रहे हैं या कहाँ जाएंगे? तो obviously Innisfree Island. The poet will go to Innisfree Island. For how long time will the poet go there? कितने दिन के लिए? तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? ऑलवेज। तो ऑलवेज का मीन्स हमेशा के लिए, फॉर एवर। किसके लिए? फॉर एवर। ऑलवेज नाइट एंड डे मीन्स पूरे दिन रात के लिए, मीन्स फॉर एवर। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे आप? ही विल गो देयर या इनसफ्री फॉर एवर, हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट विल द पोएट हियर? पोएट क्या सुनेंगे? साउंड ऑफ द lake water. The poet will hear the lapping sound of the water against the shore. तो आंसर भी यहाँ पे है, बस आपको उसको फ्रेम करके लिखना है। तो कोई भी आंसर बियॉन्ड नहीं लिखने हैं, बाहर से नहीं लिखना है, विद इन द एक्सट्रैक्ट आपको आंसर मिलेंगे और आपको उनको फ्रेम करना है सेंटेंस में। How the poet will hear this sound. अब कैसे सुनेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखा है? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, heart's core. The poet will hear this sound through the very core of his heart, the innermost part of the heart. Next क्या है? Name the poet. So it is very easy. WBE या क्या लिखेंगे आप? विलियम बटलर इज। तो पूरा लिखें तो वो ज्यादा बेटर है, विलियम बटलर। नेक्स्ट है जो MCQ क्वेश्चन। एक आते हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस आते हैं, इसके बाद हम 20-30 वर्ड्स के आते हैं और एक्सट्रैक्ट बेस। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? तो अभी हमने जस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस डज द पोएट वांट टू विजिट? अभी सारे बच्चों को याद हो गया होगा कि कौन सी प्लेस जाना चाहते थे। तो एक ही हम पढ़े हैं, टाइटल में भी है, इनसफ्री आइलैंड। द लेक, द माउंटेन्स, द बीच, अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इनसफ्री आइलैंड वेयर ही स्पेंट हिज
childhood. So obviously its answer is Innisfree Allen. Where was the poet's childhood time spent? तो कहाँ उनका अपना बचपन कहाँ बीता था childhood time? In a town, in a village, on mountains, at Innisfree Island. So obviously its answer is at Innisfree Island. What kind of a house did the poet want to have at Innisfree? किस टाइप का वो घर चाहते हैं वहाँ पे? वुड का, क्योंकि यहाँ पे वुड एंड क्ले है, वुड वेटल्स जो ट्विस्टेड स्टिक्स, और वेल फर्निश्ड अ बिग हाउस, या एक हाउस जो मिट्टी का और लकड़ी का बना होगा. What did the poet want to create for honeybees? Honeybees के लिए वो क्या बनाना चाहते थे? Trees, hives, flowers, none. तो ये एक जो है जनरल क्वेश्चन है कि honeybees के लिए obviously क्या बनाएंगे आप? Hive, clear? और hive से क्या लेंगे? Honey. How did the poet want to live at Innisfree? With friends. क्या poet वहाँ पे Innisfree में किसके साथ रहना चाहते हैं? Friends के साथ, या पेरेंट्स के साथ, या विद सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन, अपने भाई बहनों के साथ या बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, या ऑल अलोन. तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि कैसे रहना चाहते हैं, ऑल अलोन, अकेला रहना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं नेचुरल ब्यूटी को. शांति उन्हें मिलेगी, पीस मिलेगी. कहाँ से मिलेगी? मॉर्निंग से मिलेगी, जिस जैसे उन्होंने की व्हील ऑफ मॉर्निंग, क्रिकेट के साउंड से मिलेगी, या लैपिंग लेक वाटर से मिलेगी जब वो स्ट्राइक करेगा शोर से, या आफ्टरनून जब नून के पर्पल ग्लो कलर होगा उससे उनको पीस मिलेगा. क्लियर? या लिनेट बर्ड्स जब फ्लाई करेंगे इन द स्काई तब मिलेगा उन्हें पीस. नेम द प्लांट्स द पोएट वांटेड टू ग्रो एट. कौन सा प्लांट वो लगाना चाहते हैं इनिस्फ्री आइलैंड में जब वो वहां रहेंगे? गुलमोहर ट्री, पाइन ट्री, बीन ट्री, एप्पल ट्री. तो कौन सा लगाना चाहते हैं बच्चों? हमने क्या पढ़ा था? 9 बीन रोज. तो बीन प्लांट लगाना चाहते हैं. What kind of scene is there at night at Innisfree? रात के समय का सीन कैसे डिस्क्राइब किया है यहाँ पे पोएट ने पोम में? तो उन्होंने क्या बताया था? ग्लीमर, मिडनाइट ग्लीमर. तो ग्लीमर किसका होगा? किसकी रोशनी होगी? ट्विंकलिंग स्टार की. डार्क, ग्लूमी, चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग, नॉट. तो इट्स आंसर इज चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग. किसकी वजह से होगा? स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स की वजह से. What kind of sounds did the poet hear at Innisfree? किस टाइप का साउंड को वहां पे सुनेंगे? हॉरिबल, या नॉइस, या प्लीजिंग बजिंग म्यूजिक लाइक साउंड्स ऑफ बीज. तो अभी हमने सेकंड स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था किस तरह से वो वहां अकेले रहेंगे, हनी बी के लिए हाइव बनाएंगे, और अकेले वहां पे क्या एंजॉय करेंगे? बजिंग साउंड ऑफ हनी बीज. उनकी जो है आवाज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे बहुत सारी हनी बीज होती हैं, जहाँ छत्ता बना होता है, वहां पे एक भिनभिनाने की आवाज आती है, उसको बोलते हैं बज. तो प्लीजिंग बजिंग म्यूजिक लाइक साउंड्स ऑफ बीज. नेक्स्ट क्या है बच्चों? राइटफुल नेम ऑफ द पोएट WB इज. तो अभी मैंने आपको बताया था विलियम बटलर इज. Why did the poet want to go to Innisfree? क्यों जाना चाहते थे वो? He wanted to leave his past, relive his past, to enrich his spirit and feel light away from noise of the city. या वो शहर की हल्ले से या क्राउड से बाहर जाना चाहते थे और अपने जो है लाइट फील करना चाहते थे, या टू हैव चेंज ऑफ मूड, या उन्हें अपना मूड चेंज करना था, या टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, या कुछ चीज जो है उन्हें एक्सप्लोर करनी थी. दैट इज व्हाई ही वांटेड, he wants to go back to Innisfree. So what is the reason? So its answer is your B, to enrich his spirit and feel light away from the noise of the city. क्योंकि एट प्रेजेंट वो कहाँ रह रहे हैं? सिटी में रह रहे हैं. सिटी में क्राउड है, नॉइज है. दैट इज वाई वो चाहते हैं कि ही विल गो टू Innisfree, और वही चीजें, वही शांति वो फिर फील करना चाहते हैं जो उन्होंने बचपन में करी थी. दैट इज वाई ही वांटेड, या ही वांट्स टू गो बैक टू Innisfree. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What kind of scene
is described at Innisfree during noon time. दोपहर के समय कैसा सीन डिस्क्राइब किया है पोएट ने? गोल्डन ह्यू, ब्राइट ग्रीन एंड येलो लाइट, या पर्पल ग्लो कैन बी सीन, या नन. तो यहाँ पे उन्होंने कौन सा कलर बताया है? ग्रीन नहीं बताया, येलो नहीं बताया, पर्पल ग्लो कैन बी सीन. दोपहर के टाइम पे इनिसफ्री में जो पर्पल ग्लो कलर आएगा रिफ्लेक्शन से, दैट इज द कलर he described here at the noon time. Clear? So purple glow can be seen. Next, there how many rows of beans does the poet want to plant? 7 rows, 8 rows, 9 rows, 10 rows. तो obviously कितने लगाना चाहेंगे वो? 9 rows. What sounds does the poet hear even when he is away from Innisfree? Sounds of cars, noise of the city, या साउंड ऑफ ए लेक वाटर. अगर वो इनिसफ्री से दूर है, सिटी में है, तो वो कौन सा साउंड सुनना पसंद करेंगे? क्या कार का या सिटी का? तो कौन सा साउंड? साउंड ऑफ द लेक वाटर, लैपिंग साउंड. जब वो किसे स्ट्राइक करेगा? शोर से. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? साउंड ऑफ लेक वाटर वो सुनना पसंद करेंगे जब poet hear even when he is away from Innisfree the sound of lake water. Next क्या है बच्चों? What kind of place was Innisfree? Innisfree कैसा place है? ब्यूटी है, काम है, सोलफुल है. पीसफुल है, राइट? क्राउडी इज रॉन्ग. मडी प्लेस अवे फ्रॉम द सिटी, प्लेस फुल ऑफ नॉइज. ऑब्वियसली ये सारे क्या है? अपोजिट है. इनिसफ्री कैसा प्लेस है? फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. नेक्स्ट बच्चों क्या आते हैं क्वेश्चन? हमने एक्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, हमने पोएटिक डिवाइसेस यूज कर लिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आई होप कि सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा क्योंकि पूरी पोम जो है उसमें हमने कंप्लीट कर ली है एमसीक्यू क्वेश्चंस में. लेट्स डिस्कस. और सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों? 20-30 वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं. तो अभी सारे बच्चे आई होप सबको समझ में आ गया होगा एंड यू आर एबल टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. When and where will the poet experience peace? तो ऑब्वियसली कहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है उन्होंने या करेंगे? नेचर ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. द पोएट विल एक्सपीरियंस पीस इन द लैप ऑफ नेचर एट द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. He will observe the beautiful trees, insects, birds, bushes. The calm and cool atmosphere of the forest will give happiness to him. ये सारी चीजें और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है, या शाम का टाइम है जब इवनिंग में बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, लिनेट बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं उनके विंग्स को देख के उनको पीस मिलता है. क्लियर? हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लेक्स वेव्स? द पोएट says that he described that the lake's waves hit its shore and create a low sound. जब वो शोर से टकराती है तो एक साउंड जो है वो उनको अच्छा लगता है. इट विल गिव हिम अ पीस, चाहे वो शहर में है चाहे कहीं पे भी है. इट गिव्स हिम aesthetic pleasure. He hears it and enjoy it. It also gives him solace and comfort. He finds his peace of mind. Why does the poet want to go to Innisfree? तो कई बार हमने ये क्वेश्चन को रिपीट कर लिया. The poet wants to go to Innisfree to enjoy its natural beauty. Its morning, noon, evening are different from the cities. Particularly उन्होंने noon को भी डिस्क्राइब किया है, evening को भी, different parts of the day को डिस्क्राइब किया है कि मॉर्निंग में कितनी शांति रहती है, या noon में पर्पल ग्लो किस तरह से he will get peace from that पर्पल ग्लो कलर जो रहता है उससे. इवनिंग में बर्ड्स किस तरह से उनको पीस देती हैं. तो सिटी से ये सारी चीजें क्या है? डिफरेंट. वहां पे क्या है? क्राउड है, नॉइज है, राइट? वेयर हाई राइज बिल्डिंग्स टच द स्काई, और जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शांति नहीं है, तो उनको उन्होंने इस तरह से कंपेयर किया. ही हेयर्स द प्लीजिंग
साउंड द बर्ड्स एंड गेट्स पीस ऑफ माइंड। और जो बर्ड्स की जो साउंड होते हैं, चाहे वो उनके विंग्स की हो चाहे चर्पिंग की हो, तो वो उससे क्या है, गेट्स पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट है, वेयर इज द पोएट स्टैंडिंग, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम इनसफ्री। द पोएट इज स्टैंडिंग कहाँ पे है, रोडवे में है और ऑन द पेमेंट, पैदल रास्ते में है चाहे मेन रोड में है। दिस कलर epitomizes decay. He compares that with the floral beauty of Innisfree, higher standing, even there he can hear the sounds of the lake. उसके साउंड्स को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो रोडवे में खड़े हैं चाहे वो पेमेंट्स में खड़े हैं। लैपिंग बाय द शोर, hears in the core of the innermost part of the his heart. What does the I Innisfree stand for? The poet. Unadulterated natural beauty. A visit to Innisfree gives immense joy, pleasure, peace. To the poet, the sounds of honeybees के जो उन्होंने यहाँ पे यूज करे वो सारे यहाँ पे लिखेंगे, and the lake water lapping by the shore tempt him to go there again and again. ये सारी चीजें उनको tempted करे, attract करिए to go again and again and enjoy these एलिमेंट्स ऑफ क्या है, नेचर के, या ब्यूटी ऑफ द नेचर। ही विल बी कंटेंटेड विद लिविंग इन ए स्मॉल केबिन एंड वर्किंग इट एट ए स्मॉल फॉर्म। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनसफ्री, तो आपको यहाँ पे लिखना है थ्री थिंग्स द पोएट, तो यहाँ पे आंसर है द पोएट वांट्स टू बिल्ड, एक हाउस बनाना चाहते हैं, 9 बी रोज लगाना चाहते हैं, 3 चीजें करना चाहते हैं और एक हाइव बनाना चाहते हैं हनी बीज के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों व्हाट ही हियर्स एंड सीज, तो ये कई बार हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। थर्ड क्या है बच्चों, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स ऑफ कोर, तो वाटर लैपिंग, लेक वाटर लैपिंग द शो। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम द लेक आई ऑफ इनसफ्री रिटन बाय विलियम बटलर इज। तो सारे बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं पे समझ में नहीं आया तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप घर में जाके रिवाइज करें और नोट डाउन करें जहाँ पे आपको डाउट लगता है या समझ में नहीं आता है, और नेक्स्ट लेक्चर में आप उनको जरूर क्लियर करें क्योंकि आपके एग्जाम्स होंगे तो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में भी आएंगे, क्योंकि अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उसी टाइप के हमने यहाँ पे डिस्कस करें हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।